हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। माय नेम इज दिव्या और आज का वीडियो होने वाला है उन सभी टू बी मॉमीज के लिए या फिर उन न्यू मॉमीज के लिए जो अभी इस फेज में चल रही हैं, जिनके अभी न्यू बॉर्न बेबीज हैं या फिर होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम नए नई मम्मी बनते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में ऐसे होते हैं जहाँ हमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर हमारे बच्चे को जरा सा कुछ भी हो जाता है, कोई पॉइंट भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम इमीडिएटली क्या डिसीजन लेना है उसे नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम उन्हीं सारे 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने भी फेस किए हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैंने जो फेस किया, मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लेसन्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप उस टाइम में ट्रबल ना हो और आपको एकदम से घबराहट ना हो मेरे जैसी। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो बेबी के हेड पर एक सॉफ्ट पॉइंट होता है, जिसको तालू भी बोलते हैं। कुछ बच्चों को हेड पे एकदम पॉइंट में होता है, कुछ को थोड़ा बैक साइड में होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रोइंग एज में जाता है, यानी कि जैसे जैसे वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने ऐसे होता है, 1-1.5 साल का होता है, तो वो अपने आप भरना स्टार्ट हो जाता है और वो पॉइंट कम होता चला जाता है, उसका साइज और वो गैप खत्म होने लगता है। बट मेरे साथ क्या होता था कि बहुत सारी मम्मीज मेरी इस बात से एग्री करती होंगी कि वो भी ट्राई करती होंगी। अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप बार बार उसको टच करके देखते थे, हर हफ्ते में या हर 2 हफ्ते में या फिर ट्वाइस इन अ डे। तो ऐसा कई बार हम लोग ट्राई करते थे। मैं तो करती थी कि चेक करके देखना, अरे ये तो उतना ही है, अरे ये तो कम नहीं हो रहा। तो एक बहुत बड़ी टेंशन होती थी मेरे लिए। और जितनी भी बार मैं उसके पीडियाट्रिशियन के पास जाती थी उसको वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं बार बार डॉक्टर से पूछती थी, डॉक्टर ये तो कम नहीं हो रहा। डॉक्टर मुझे हर बार सेम बात बताते थे कि ये जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा तो वो अपने आप भरने लगेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। दूसरा पॉइंट जो मेरे बेबी के साथ भी था, उसकी स्किन में चेंजेस। जी हाँ, जब एक तो मेरी बेबी प्रीमैच्योर हुई थी, जैसा कि मैं आपको अपने स्टार्टिंग वीडियोस में बता ही चुकी हूँ। मेरी बेबी IUGR बेबी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देखिए फटाक से। एंड लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वो भी कर लीजिए। फिलहाल अपने पॉइंट पे वापस आते हैं और मैं आपको बताती हूँ स्किन चेंजेस के बारे में, जो कि मेरी बेटी में भी होते थे। सबसे नॉर्मल आपके बच्चे की स्किन पे से व्हाइट कलर की एक लेयर टाइप की हटती है, जो कि बहुत ड्राई होती है, और वो होती है फर्स्ट लेयर, जो कि बहुत नॉर्मल है हटना। हर बच्चे में स्किन चेंजेस के साथ वो चेंज होता है, जो कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसके साथ ही जो एक नेक्स्ट चेंज मेरी बेबी की स्किन में था, वो प्रीमैच्योर थी। इसकी वजह से उसकी नर्व्स बहुत ज्यादा दिखती थी। उसकी स्किन पे सिर्फ और सिर्फ नर्व्स ही दिखती थी हमें, जो मुझे बहुत अजीब लगता था। वो बहुत अजीब सा मुझे देखने में ही लगता था कि यार ये कब ठीक होगा, क्या है। तो मैं बार बार डॉक्टर को पूछती थी कि इसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर इसको कोई दिक्कत होगी क्या बड़े होके, या ये कैसे ठीक होगा। तो ऑलवेज डॉक्टर ने मुझे यही कहा, और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और उसकी स्किन की जो वो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई थी। एक्चुअली वो उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रीमैच्योर बेबीज में होती ही है। अदरवाइज जो नॉर्मल बेबीज होते हैं, व्हाइट स्किन तो उसमें भी उतरती है, जो कि उनकी फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हमारे बेबीज की स्किन पे अचानक से रेडनेस दिखने लगती है, पिंपल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे घमोरियों टाइप के दाने हो जाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। और मैंने ये फेस किया है कि मिष्टी के एक बार पीठ पे अचानक से खूब सारे दाने दाने छोटे छोटे हो गए थे और हम उसे लेके फटाक से डॉक्टर के पास भागे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। डॉक्टर ने बोला घबराइए नहीं, और वही मैं आपको बोल रही हूँ, घबराइए बिल्कुल नहीं, ये बहुत नॉर्मल है। बच्चे का एनवायरमेंट जब चेंज होता है, वो मदर वॉर्म से बाहर आया है, उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ है, ब्लड उसके अंदर, ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्पीड अप है, तो इन सारी चीजों की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है। बट अगर ये बहुत लंबे टाइम तक है और रेगुलरिटी में हो रहा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा स्नीजिंग की अगर दिक्कत हो रही है बच्चे को, अच्छी मतलब बैक टू बैक आ रही है और खूब सारी छींकें आ रही हैं, तो यार हम लोग को भी छींक आती है तो हम लोग कितना ज्यादा इरिटेट होने लगते हैं अगर लगातार स्नीजिंग हो रही है तो हमें भी, मुझे यही लगता था कि यार मेरी बेटी को भी छींक आ रही है, वो कितना परेशान हो रही होगी, कहीं उसको कोल्ड तो नहीं हो गया, कफ तो नहीं हो गया, कहीं उसे कोई फ्लू तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसको छींक आ रही है। मतलब 56 तरह के अलग अलग विचार दिमाग में आते थे। और एज अ मदर ये बहुत नॉर्मल है, तो आपको इस सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत
जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक दो दिन नॉर्मली आपके बच्चे को ऐसा होता है तो इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन हुआ हो, या फिर आपके बच्चे की नोज क्लीन हो जाती है। ये बहुत बेस्ट माना जाता है कि आपके बच्चे की नाक में अगर कुछ डस्ट है या फिर अगर कोई लंप है तो वो सारी चीज निकल जाएगी, क्लियर हो जाती है और बच्चे की नोज क्लीन रहती है। तो छींक आने बच्चे को अच्छी बात है, परेशान नहीं होना है। इसके अलावा हिचकी, बहुत सारी हिचकियां बच्चे को आती हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में अक्सर 2 से 3 मिनट के लिए हिचकी आती है। इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको हिचकी कैसे रोक सकते हैं और क्यों आती है, ये सारी चीजें उसमें है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेक कीजिए और जरूर ट्राई कीजिएगा उन होम रेमेडीज को, अगर आपके बच्चे को भी 8 से 10 मिनट से ज्यादा हिचकी आती है तो। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे का डाइजेशन अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। बॉडी के ऑर्गन्स जैसे सिग्नल्स देते हैं वैसे ही बॉडी रिएक्ट करती है, जिस वजह से हिचकी आती है और ऑटोमेटिक रुक भी जाती है। तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हर न्यूबॉर्न बेबीज के साथ होती है, हर तो नहीं, मैं कहूंगी कि 80 to 90% न्यूबॉर्न बेबीज के साथ होती है, और वो है इर्रेगुलर पॉटी। ऐसे तो पॉटी की अगर बात होती है तो ऐसे वाले रिएक्शंस देते हैं हम लोग, और किसी दूसरे, जब तक मुझे खुद को बेटी नहीं हुई थी तब तक किसी दूसरे बच्चे की पॉटी को मैं ना तो साफ करना पसंद करती थी और ना लेना पसंद करती थी। मुझे पर्सनली ये रहता था थोड़ा सा। बट जब आपका बेबी इरेगुलर पॉटी करता है तो आप उसके ना 10 तरह के उसमें ऑपरेशन कर डालते हैं और बहुत सारा रिसर्च कर देते हैं उस पॉटी पे कि कौन से कलर की है, कितनी क्वांटिटी की है, कैसी थिकनेस है, क्या है और कलर कैसा है। तो ये सारी चीजें आप उसकी रिसर्च कर लेते हैं, जो कि बहुत ह्यूमन नेचर में बहुत नॉर्मल है। फिलहाल इरेगुलर पॉटी के बारे में बताऊं आपको कि अगर आपका बच्चा एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है तो ये भी एकदम नॉर्मल है, और अगर आपका बच्चा 7 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है न्यूबॉर्न, तो ये भी एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अभी उसका डाइजेशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और सेट हो रहा है, उसकी डे रूटीन सेट हो रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा डर हुआ था कि मिष्टी अरे आज पॉटी नहीं की, एक दिन हो गया पूरा अभी तक पॉटी नहीं की। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने 7 दिन में एक बार की हो, बट एक दिन भी अगर शाम तक हो जाती थी और उसने पॉटी नहीं की होती थी तो मेरे को टेंशन सा होने लगता था। मैं तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना शुरू कर देती थी। फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया और मुझे समझ आ गया। तो आप भी इस बात पे गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पिटअप्स। जी हाँ, अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और वो तुरंत स्पिटअप कर दे रहा है, मतलब दही जैसा निकाल दे रहा है और उल्टी कर दे रहा है, तो ये भी बहुत कॉमन है। अगर आपका बच्चा कभी कभी ओवर ईटिंग जब कर लेता है या फिर उसको डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसा होता है कि वो दूध पीता है और दही की फॉर्म में निकाल देता है। इस बात को स्पेशल ध्यान रखिएगा। अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है और दही की फॉर्म में निकाल रहा है तो ये एकदम नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है और एज इट इज दूध ही निकाल रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। गैस एंड कॉलिक प्रॉब्लम्स, जो कि बच्चों में बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बस आपको टाइम से पहचान लेना है कि अच्छा इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, और कैसे आप अपने बच्चों की गैस को दूर कर सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि इसको गैस हो रही है। उस पर भी एक डिटेल वीडियो है, जाके आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उन होम रेमेडीज को ट्राई कर सकते हैं कि आखिर इस गैस को कैसे दूर करना है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सोते सोते एकदम से चौंक जाता है या फिर जग जाता है या फिर डर जाता है। तो बहुत सारे मिथ हैं इससे रिलेटेड। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, किसी को सही नहीं कहूँगी, सबकी अपने अपने पॉइंट्स हैं। बट मुझे जैसा डॉक्टर डिस्कशन में बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई वो एंजल से कनेक्ट कर रहा है, वो अपने पुराने पिछले जन्म में कनेक्ट कर रहा है या उन बातों को भूल रहा है, याद कर रहा है, जो भी होता है XYZ। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। डॉक्टर का ऐसा मानना है कि जब बेबी एक नई लाइफ में आता है, नए एनवायरनमेंट में आता है, पहले वो वाटर में रह रहा होता है, मदर के वॉर्म में डार्कनेस में रह रहा होता है, फिर वो अचानक से नए एनवायरनमेंट में आता है जहां वो बेड पे सोता है, मम्मी की गोदी में सोता है और रोशनी में रहता है। तो इस वजह से कई बार वो चौंक जाता है। बाकी अनदर कोई रीजन नहीं होता है, जो कि बहुत कॉमन है, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायपर रैश, जो कि बहुत बहुत सुपर कॉमन
कॉमन प्रॉब्लम है हर मम्मी की, गर्मी आ गई इसको डायपर रैश होना स्टार्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप कॉटन पैंट्स यूज कर सकते हैं या फिर आप डायपर को टाइम टू टाइम यानी एवरी 2 आवर चेंज करते रहिए। बिकॉज मैंने मिष्टी के केस में जो सबसे ज्यादा पॉइंट किया कि क्यों इसको रैश हो रहा है, वैसे टचवुड मेरी मिष्टी को बहुत ज्यादा रैशेस हुए नहीं है, स्टार्टिंग में ही 1-2 बार हुआ जो कि मेरा ही फॉल्ट हो गया। और वो फॉल्ट ये था कि अगर आपके बेबी ने मोशन किया है, अगर आपके बेबी ने मोशन किया है और ज्यादा देर वो डायपर में रह गया, आपने डायपर चेंज नहीं किया है, तो वो एक मेजर रीजन बन सकता है आपके बेबी को डायपर रैश होने का, जो कि मेरी मिष्टी के लिए था। हो सकता है अनदर रीजंस बहुत सारे होते हैं कि डायपर फुल हो गया, ओवरफुल हो गया, जिस वजह से आपने चेंज नहीं कर पाए, बहुत टाइम हो गया आपने डायपर चेंज नहीं किया है, या फिर वो ब्रांड का डायपर आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है, बहुत सारे अनदर रीजंस हो सकते हैं। बट मिष्टी के केस में यही था कि 1-2 बार ऐसा हुआ, हम बाहर थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे नहीं आइडिया लगा, बिकॉज मैं भी न्यू मॉमी थी यार, तो उस वजह से उसको रैशेज हुए। बट 2 बार भी मैंने इस बात को पकड़ लिया और फिर आज तक उसको रैशेज नहीं हुए हैं। सो ये मेन पॉइंट्स थे जो न्यू मॉमीज के लिए टेंशन का कारण बन जाते हैं, और आपकी टेंशन को मैंने दूर कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ वो टेंशन हो चुकी है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने बेबी के साथ हर फेज को, हर टाइम को एंजॉय करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाक से। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।